महंगाई और बेरोजगारी है, सत्ता पक्ष मंदिर और मस्जिद कर रहा है। ये सबसे एक मिनट, हमारे कहने लोग कहते हैं शुगर की बीमारी बहुत है, सबसे ज्यादा मिठाई बिकती है होली दिवाली पे, क्यों बिकती है? फिर अगर शुगर सब शुगर है तो कौन खाता है फिर? महंगाई की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, महंगाई कुछ नहीं है। आज अभी आपने दीपावली पे देखा कितने करोड़ अरबों की खरीदारी हुई है। तो अगर महंगाई होती तो इतनी बड़ी खरीदारी कहाँ से होती हमारे देश में। अभी योगी जी दे रहे, राशन भी तो दे रहे हैं ना, उसका जो मतलब फायदा है या लाभ है सभी को तो मिल रहा है। और ऐसा बेरोजगारी नहीं की किसी जहाँ तक का बात है, बेरोजगारी इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो सकती। बहुत बड़ा देश है मेरा, 140 करोड़ का देश है, और 140 करोड़ के देश में सबको नौकरी दे पाना किसी के बस की बात नहीं है। आप के लिए बेरोजगारी प्रधानमंत्री ने आप बेरोजगारी की बात करते हैं। आप ये बताइए कौन सा व्यक्ति बेरोजगार है आज के समय में? आप किसी एक व्यक्ति को हाल ही दिखाइए। में आपने देखा होगा संसद पे हमला हुआ था। राहुल गांधी जी कहते थे कि इनके पास काम नहीं है, ये बेरोजगार हैं, तो क्या करें? वो क्या कर रहे हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वो न्याय कौन सा यात्रा ऐसा व्यापार निकाले। कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वो कौन सा ऐसा व्यापार करें जिससे हमारे देश को फायदा है? बेरोजगारी है तो वो क्या है? वो भी तो फिर बेरोजगार है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो 60 साल हमारे देश में क्या किया उन्होंने? ये बेरोजगारी आज की है, ये बेरोजगारी उसी समय की है। ये बेरोजगारी अगर थी तो 60 साल तक क्या किया इन्होंने? क्यों नहीं इस 60 साल के बीच में आज मैं ये कहना चाहता हूँ, राम मंदिर जब बना तो इसी पीरियड में क्यों ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं? आपने 60 साल क्या किया? आपने न राम मंदिर बनने दिया, न बेरोजगारी दूर की, न किसी तरह का विकास किया, न रोडों के ऊपर काम किया, न किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई आदेश काम किया, न कानून में सही कोई बदलाव किया। आपके समय में इनके पिताजी द्वारा बोला गया था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और यहाँ आते आते 15 पैसा रहते। जब आपका स्वयं का लीडर, आपका अगर समझिए देश का प्रधानमंत्री या देश का पिता कह लीजिए, अगर वो कोई चीज़ भेजता है अपने बच्चों के लिए और उस तक पहुँचने के लिए 85% पैसा खत्म हो जाता है, तो ऐसे पिता का क्या काम था? इसका मतलब कि वो गलत थे। उनकी नीति टोटल गलत थी, और उन्होंने जो भी काम किया उनका उद्देश्य ही गलत था। उनके बीच में जितने भी लोग थे वो गलत थे। उसी का आज भांडाफोड़ हो रहा है। ईडी, सीबीआई सब इन लोगों के ऊपर आज जांच कर रही है। वो इसी की देन है। तकलीफ तो इसी बात को लेकर है ना। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष के तरफ नहीं जाती ईडी सीबीआई, विपक्ष में जो है उनके पास जाती है। इसलिए वो एक ही सुई क्यों बार बार आ जाता है? विपक्ष की बेरोजगारी है। आज के समय में किसी पार्टी की बात ना करिए, ना बीजेपी ना कांग्रेस, किसी पार्टी की बात करिए। एक नेचुरल वे में अगर एक किसी ऐसे व्यक्ति से आप आकलन कराइए भारत का कि आज आपका सेंसेक्स कहाँ पे, आपकी विदेश नीति कितनी बढ़िया है, आज विदेश के जो भी जितने आपके लीडर्स हैं वो भारत तरफ क्यों देख रहे हैं, ये एक नेचुरल। हम कहते किसी पार्टी की बात नहीं करिए। आज के समय ऐसा क्यों है? आज से पहले जब 1911 हुआ तो हमारा देश का प्रधानमंत्री, 26/11 हुआ, हमारा देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के जो है राष्ट्रपति से गिड़गिड़ाता था, मार दिया। आज रशिया यूक्रेन में युद्ध होता है, पूरा विश्व कहता है मोदी जी रशिया को संभाल लो, मोदी जी यूक्रेन को संभाल लो। ये होती है लीडरशिप। आज आपके देश का गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। आज रशिया और यूक्रेन में हजारों बच्चे फंसे हुए थे। जिस गाड़ी पे आपके देश का झंडा लगा होता था, उस देश को ना रशिया छूता था, ना यूक्रेन छूता था। आपके पड़ोसी देशों के बच्चे अपनी गाड़ियों में भारत का झंडा लगा के जो है अपने घरों में वापस गए हैं। ये देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। हमें ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व है। भगवान उनको दीर्घायु दे। ऐसे ही मोदी राज, भाजपा का राज, हिंदुत्व का राज, सनातन का राज, सबका साथ सबका विकास चलता रहे। जय हिंद, जय भारत। बात ये है कि जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम कोई भी जो कहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो भी योजना आती है वो सबके लिए आती है, किसी वर्ग विशेष वर्ग के लिए नहीं आती, सबके लिए आती है। और उसका फायदा सबको मिलता है, चाहे मकान बनाने के लिए हो, चाहे पेट भरने के लिए अनाज हो, या यूक्रेन में फंसे बच्चे हो, या किसी ऐसी आपदा में, वहाँ किसी विशेष वर्ग को चुन के नहीं लाया जाता। क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र, यहाँ सबको हम लोग समाहित करते हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। इसलिए किसी उसके कोई पार्टी की बात मत करिए। प्रेजेंट एक्चुअल क्या है, जो सबको साथ लेके चल रहा है वही शासन है, वही बात। आज आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है। मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ, आप कुछ उन चंद बेरोजगारों को दिखा दीजिए जो कह रहे हैं बेरोजगारी है। आज हमारे पास काम करने के लिए लेबर नहीं मिलता है, तो अगर बेरोजगारी होती तो लेबर की समस्या होती, लेबर खूब मिलता। आज कहाँ आपको कोई काम के लिए लेबर मिल रहा है?
मशीनें वर्क कर रही हैं, आपके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है। ये आज आप समझिए भारत विश्व में अग्रणी बनता चला जा रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, और इसी बात का केवल विपक्ष को मलाल है कि वो कर नहीं पाया, जो उसको करना चाहिए था वो नहीं किया। विपक्ष का आरोप है विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। 155 सांसद जो है बर्खास्त कर दिए गए हैं। अभी आपने देखा होगा ड्राइवरों को लेकर जो कानून बना था उसमें बहस भी नहीं हुआ, विपक्ष का आरोप है। नहीं, उसके अंदर देखिए जो ये कह रहे हैं कि हमको बर्खास्त कर, आप उसके अंदर आप देखिए कोई भी काम आप कर नहीं पा रहे हैं। आपके पास जो करना था वो आपने किया नहीं, और आज सामने वाली पार्टी कुछ कर रही है तो उस पर केवल आपको आरोप लगाना है। और जो ये कह रहे हैं कि ये कानून ख़त्म कर दिया, ये कानून जो बना था, कानून देश की भलाई के लिए बनता है, लोगों की सुरक्षा के लिए बनता है, किसी को किसी भी प्रकार का दंड देने के लिए नहीं बनता है। हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हमारे यहाँ की जितनी भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, वो सुरक्षित रहे, और सुरक्षा के लिए अगर कोई कानून बन रहा है तो ये हम समझते हैं कि उसका स्वागत और सम्मान करना चाहिए। भाई वो कानून हमारे आपके लिए है, कल हमारा बच्चा, आपका बच्चा, कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है, तो इसको कहीं गलत वे में नहीं लेना चाहिए। इसको हमेशा ये सोच के लेना चाहिए, आज जो कानून बन रहे हैं उन कानून का सही से पालन करना चाहिए, उसकी शिक्षा भी हमें आगे मिलनी चाहिए, और धीरे धीरे इन चीज़ों को आगे करना चाहिए।